और तरकश में बात सबसे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 26 जनवरी को निकलने वाली झांकी की करेंगे, जहां पर 26 जनवरी को दोनों ही प्रदेश की संस्कृति और शौर्य कर्तव्य पथ पर दिखने वाला है। इसके साथ ही बात छत्तीसगढ़ से आई उस खबर की करेंगे जिस पर सियासत शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जब सरकारी बंगले का निरीक्षण किया तो वहां से कई सामान गायब मिले हैं। बताएंगे आपको पूरी खबर विस्तार के साथ। वहीं बात राहुल गांधी की यात्रा की भी करेंगे, जिसके शुरू होने से पहले बीजेपी ने उसे फ्लॉप करार दिया है। बताएंगे आपको यात्रा का रोड मैप और उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। तरकश में बात राम मंदिर की भी होगी, जहां प्राण प्रतिष्ठा से पहले लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश से भी 7 लोगों का ग्रुप पैदल ही राम मंदिर की ओर बढ़ रहा है। और दिखाएंगे आपको केसर की खेती, जो कि मंत्रों के धुन पर की जा रही है। दिखाएंगे आपको कि कैसे मंदसौर में मंत्रों की धुन पर केसर की खेती की जा रही है। और इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होने वाली राज्यों की सांस्कृतिक झांकी में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की झांकी भी नजर आने वाली है। और ये झांकियां दर्शकों के लिए आकर्षण का विशेष केंद्र रहेंगी। और इस मध्य प्रदेश की झांकी विकास का मूल मंत्र आत्मनिर्भर नारी थीम पर रहेगी, जबकि छत्तीसगढ़ की झांकी की थीम छत्तीसगढ़ की आदिम जन संसद की झांकी है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस पर खुशी जाहिर की है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं। कर्तव्य पथ पर राज्यों की सांस्कृतिक वैभव और विकास को दर्शाने वाली झांकियों में मध्य प्रदेश की झांकी भी शामिल होने वाली है। कर्तव्य पथ पर दिखेगा मध्य प्रदेश का शौर्य। तो झांकी की थीम मध्य प्रदेश की आपको बताएं कि विकास का मूल मंत्र आत्मनिर्भर नारी इस पर रहने वाली है। झांकी नारी की प्रतिभा आत्मविश्वास को दर्शाएगी। प्रदेश की बेटी लड़ाकू विमान के प्रतिरूप के साथ दिखेंगी और स्व सहायता समूह की महिला कलाकार चित्रकारी करती नजर आएंगी। बुनकर महिलाएं साड़ियों के साथ आएंगी नजर। झांकी में डिंडौरी जिले की लहरी बाई भी नजर आने वाली है। वहीं गोंड जनजातीय की महिला कलाकार भी अपनी यहां पर प्रतिभा दिखाती नजर आने वाली है। और मध्य प्रदेश की झांकी इस कर्तव्य पथ पर नजर आने वाली है। और इसको लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत प्रसन्नता व गौरव का क्षण है। इस साल गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर निकलने वाली विभिन्न राज्यों की झांकियों में देश के दिल मध्य प्रदेश की झांकी की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी। विकास का मूल मंत्र आत्मनिर्भर नारी के हमारे प्रण को ये झांकी और अधिक मजबूत करेगी। वंदे मातरम, ये ट्वीट किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। ये हुई मध्य प्रदेश की बात। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की झांकी भी इस बार दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नजर आने वाली है। कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ का शौर्य दिखाई देने वाला है। और भारत लोकतंत्र की जननी इस पर आधारित ये झांकी रहने वाली है। लोकतांत्रिक चेतना और परंपराओं को ये झांकी दर्शाएगी। मुरिया दरबार की झांकी में इसकी झलक दिखने वाली है। मुरिया दरबार विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की एक परंपरा माना जाता है, तो ये झांकियां रहने वाली हैं। इसको लेकर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य को मिली इस महत्वपूर्ण सफलता पर बधाई दी है। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए एक बड़ा अवसर बताया। बता दें कि परेड में शामिल होने वाली झांकियों के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालय और विभागों से रक्षा मंत्रालय प्रस्ताव मांगता है। इन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है। झांकियों के चयन के लिए विशेषज्ञ समिति के साथ विभिन्न चरणों में कई बैठकें होती हैं। कमेटी में कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोरियोग्राफर आदि शामिल रहते हैं। विशेषज्ञ समिति थीम के आधार पर प्रस्तावों की जांच करती है। सिफारिशें करने से पहले कमेटी की ओर से अवधारणा, डिजाइन और इसके दृश्य प्रभाव पर ध्यान भी दिया जाता है। तो ये तमाम तैयारियां की जाती हैं कि कैसे आखिरकार जो ये झांकियां हैं वो पहुंचेंगी और उनकी तैयारियां किस तरह से होने वाली हैं। चर्चा के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं। आकाश, मध्य प्रदेश की झांकी इस बार कर्तव्य पथ पर नजर आने वाली है। दिल्ली में शौर्य दिखाती नजर आएगी। जो मध्य प्रदेश की संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं दर्शाती नजर आने वाली है। क्या तैयारियां की जा रही हैं और झांकी में क्या कुछ खास रहने वाला है?
देखिए, जो कलाकार हैं वो अपने स्तर पर अलग अलग तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्योंकि इस बार कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश की झांकी दिखाई देगी और इस झांकी में मध्य प्रदेश की संस्कृति और विरासत की झलक होगी। जो थीम है वो बेटियों पर है। करीब 12 कलाकार इसकी प्रस्तुति देंगे। इसमें अगर हम अवनी की बात करें तो जो लड़ाकू विमान की फाइटर हैं उनको देखा जा सकेगा। इसके साथ ही पद्मश्री से सम्मानित भूरी बाई भी होंगी और तमाम अन्य कलाकार होंगे। गोंड जाति के जो कलाकार हैं, जो बुनकर हैं, वो इनमें दिखाई देंगे, पेंटिंग्स बनाते हुए नजर आएंगे और लंबे वक्त बाद मध्य प्रदेश की झांकी फिर से एक बार दिल्ली में दिखाई देगी। ये कार्यक्रम पूरा गणतंत्र दिवस की जो अलग अलग प्रदेशों की झांकी देखने को मिलती है उसमें एमपी की झांकी की जो झलक है वो थोड़ी सी अलग दिखाई देने वाली है। इसको लेकर व्यापक तौर पर तैयारियां की जा रही हैं। जी आकाश, जानकारी ये भी है कि एक लंबे वक्त के बाद दिल्ली में अब मध्य प्रदेश की जो झांकी है वो नजर आने वाली है। और अगर झांकी को लेकर के हम तैयारियों की बात करते हैं तो अभी तक क्या तैयारियां उसको लेकर के की जा रही हैं, क्योंकि कई एक लेवल होते हैं जिसमें काम किया जाता है कि किस तरह से वो संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली है, किस तरह से जो मूर्ति कला है वो उसमें देखने को मिलेगी। तो अभी के लिहाज से कितनी तैयारियां की जा चुकी हैं? देखिए, विकसित भारत की थीम पर यह पूरा झांकी होगा जहां तक अब तक जो जानकारी है, और करीब 12 कलाकार इसकी प्रस्तुति करेंगे। क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं है तो ऐसे में अलग अलग स्टेज पर रिहर्सल भी चल रहे हैं और जो कलाकार हैं वो अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि अच्छा परफॉर्म भी कर सकें। क्योंकि कई राज्यों की जो झांकी है वो दिखाई देगी। इसमें से एक झांकी मध्य प्रदेश की भी होगी जिसमें बेटियों का शौर्य देखने को मिलेगा। जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था, अवनी चतुर्वेदी, इसके साथ ही लहरी बाई जो डिंडोरी जिले से आती हैं और मिलेट क्वीन के नाम से इनको जाना जाता है, तो इनको लेकर भी इस झांकी में एक झलक दिखाई देगी। भूरी बाई का नाम किसी से छूटा नहीं है, पद्मश्री हैं और आदिवासी क्षेत्र में जनजातियों के लिए बड़ा काम इन्होंने किया है। पर मध्य प्रदेश की शौर्य गाथा देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आकाश आपका।